हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पावर मीटर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पावर क्या होती है। पावर इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी का कितना आपका यूज हुआ है, दैट इज वी कॉल द पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई। ये होता है आपका डीसी पावर। दिस इज कॉल्ड द डीसी पावर। अब एसी में जो हमारा पावर हम मेजर करते हैं, तो एसी में पावर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एसी में जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में फेस आ जाता है, फेस डिफरेंस। व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट? क्योंकि डीसी में क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इधर पे फेस डिफरेंस का इशू नहीं आता है। तो इस वजह से यहाँ पर पावर, यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेस में होती है, आपका वोल्टेज और करंट आपका। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो फेस डिफरेंस है बीच में जीरो होता है। तो दैट्स वाई हमारी पावर जो होती है V इंटू आई आती है। लेकिन एसी में पावर हमारी आती है V आई cos phi। phi इज द पावर फैक्टर। phi इज द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट। तो इस तरीके से ये हमारे एसी सर्किट में पावर आती है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि आपका एम्पलीफायर है, आपका ऑसिलेटर है, इनमें हम पावर किस तरह से मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ऑफ द पावर। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम पावर किस तरह से मेजर करेंगे? तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि एम्पलीफायर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में अगर हमको पावर मेजर करना है तो कौन कौन सी मेथड है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम मेजर करते हैं पावर, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कि जो हमारे सर्किट्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। तो मेनली हमारा क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, पावर मेजरमेंट एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, पावर एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड पावर एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन है ना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब फिफ्टीन बिलो 15 किलो हर्ट्स, और ये आ जाएगा आपका अबव 15 किलो हर्ट्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि एम्पलीफायर है, आपका ऑसिलेटर है, इनमें पावर मेजर करने के लिए हमको देखना होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी भी हम पावर मेजर करना चाहते हैं आउटपुट, वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। अगर वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में है तो हमारे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। अगर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में है तो हमारे डिफरेंट टाइप के पावर मेजरमेंट की डिफरेंट मेथड हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द पावर। बिकॉज द फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटेंस, जब आपका हाई पावर आप मेजर करते हो तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट आपका पिक्चर में आ जाता है। तो दैट्स वाई हम जो है देखते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में। तो इस तरीके से दो हमारी मेथड हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज यानी कि आपका बिलो 15 किलो हर्ट्स में हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें आता है वो है आपका डमी लोड। डमी लोड में हम क्या करते हैं कि एक जो है लगा देते हैं डमी लोड। इस तरीके से हमारा जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर, और हम इसके अक्रॉस क्या करते हैं, ये हमारा मान लीजिए ऑसिलेटर है, इसके अक्रॉस हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम डमी लोड बोलते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं डमी लोड। फिर इसके अक्रॉस हम एक मीटर लगा देते हैं, ये एसी मीटर है हमारा, ये एसी आपका मीटर है। यहाँ पर जो हम एसी मीटर यूज करते हैं वो रेक्टिफायर टाइप मीटर यूज करते हैं। तो ये जो आर है हमारा डमी लोड है, इसकी वैल्यू जो है हमारी जो है लोड के बराबर हमारी इसकी वैल्यू होना चाहिए। तो दिस इज द मेथड टू मेजर द पावर एट द ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज। इसमें आर के अक्रॉस जो भी आपकी पावर आएगी, मतलब आर आपका जितना भी करंट लेगा, या फिर अपन इसको पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर या फिर आई स्क्वायर
बाय आर। इस तरीके से दोनों मेथड से हम जो है इसमें जितनी भी ये करंट लेगा, करंट को मेजर कर लेंगे, या फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मेजर कर लेंगे इस तरीके से। और हम यहाँ पर एसी मीटर जो है, ये वोल्टेज या करंट दोनों आपको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एसी मीटर लगा दिया गया है। एसी मीटर इज द रेक्टिफाई टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो कि पहले क्या करेगा, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, देन डीसी को हम एम्पलीफाई करेंगे, देन एम्पलीफाई करने के बाद हम उसको पर्टिकुलर किसी मीटर को देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट है फॉर द पावर आउटपुट ऑफ ए ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द पावर मेजरमेंट एट द ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें ये रेजिस्टेंस जो है वो नॉन इंडक्टिव टाइप रेजिस्टेंस होता है, और इस रेजिस्टेंस की क्वालिटी ऐसी होना चाहिए कि ये हाई पावर को डिसिपिएट कर पाए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में हाई पावर मेजर कर रहे हैं, तो हाई इनफ होना चाहिए टू डिसिपिएट द safely the power output of the AC voltmeter is a very high resistance rectifier type of instrument, है ना। और इसकी स्केल हम कैलिब्रेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज। तो अभी जो इसकी स्केल है, हम जैसे वॉट में भी देख सकते हैं पावर, लेकिन मेन कॉमनली जो है ना, हम पावर ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में देखते हैं डेसिबल में, जिसको कि हम बोलते हैं डीबी। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डीबी, डेसिबल। इसका आपका फॉर्मूला होता है पावर इन डेसिबल इज इक्वल्स टू 10 log 10 P2 अपॉन P1। तो दिस इज द रेशियो ऑफ पावर। अगर आपका P2 हाई है P1 से, दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द पावर, दिस इज द लॉग 10 log 10 P2 upon P1। तो दिस इज द कंपैरेटिवली फॉर्मूला ऑफ द पावर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। P2 upon P1 जो है हमारा रेशियो ऑफ पावर है। अगर आपका P2 P1 से हाई है तो इसका साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका P1 हाई है तो इसका साइन जो है आपका नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में जो है हम पावर मेजर करते हैं। डेसिबल में पावर हमारा स्केल करने का एक बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लॉगरिथमिक स्केल है, तो लॉगरिथमिक स्केल होने से इसमें हमको वाइड रेंज मिलती है, रेंज जो है हमारी ज्यादा आती है, और कंपैरेट मतलब ज्यादा रेंज को हम कवर कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल। और इसमें क्या है, हमारा कंपैरेटिवली स्टडी हो जाती है पावर की। हम इसको वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंटी लॉग से, एंटी लॉग लेकर के हम इसको पावर को उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पावर आ जाती है। इसमें एक दूसरा फॉर्मूला इसका आप देख लीजिए यहाँ पर, 20 log 10 E2 अपॉन E1। तो इस तरीके से ये भी इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर E2 और E1 आपका ये से पावर डिसिपेटेड इन दिस रजिस्टर। ये जो आपने रजिस्टर यूज किया है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी लोड की इक्विवेलेंट होती है। दिस इज द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और पावर जो है हम डेसिबल में यूज करते हैं। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है पावर एट द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।